सोनपुर विधानसभा क्षेत्र है। सोनपुर सोनपुर किस लिए जाना जाता है? सोनपुर जाना जाता है, यहाँ पर्याप्त मतलब विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है और यहाँ मतलब भगवान शिव की सबसे बड़ी मंदिरों में से एक बाबा हरिहर नाथ के मंदिर है, जिसके लिए सोनपुर आम भाषा में पूरे देश में पूरे विश्व में प्रचलित है। लेकिन एक और वजह है जिसके लिए सोनपुर जाना जाता है, वो है यहाँ की प्रचंड राजनीति। यहाँ की राजनीति पूरे बिहार की राजनीति में सबसे प्रसिद्ध में से एक है, जहाँ से कई बार लालू यादव और राबड़ी देवी भी मैदान में कूद चुके हैं। वहीं आज मैं अपनी जनसंपर्क यात्रा के दूसरे दिन आज सोनपुर आया है। यहाँ ये सबलपुर ग्राम है, जहाँ कुछ लोग, कुछ चाचा हमारे साथ बैठे हैं, कुछ भैया है। आइए इनसे कुछ बात करते हैं चुनावी मुद्दे पे। यहाँ हम अच्छा, ये राहर दियर चौक है जी, ये माफ़ करिए, ये राहर दियर चौक है, जहाँ हाँ जहाँ से यहाँ आप अगर दाहिने साइड देखें तो ये सबलपुर गांव है इधर, जो पटना से जो होते हुए गंगा नदी बहती है, जिसके इस तरफ सबलपुर पड़ता है और इसी के राहर दियर चौक पे हम लोग खड़े हैं। आइए कुछ भैया से बात करते हैं यहाँ पे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कुणाल यादव हुआ। मुख्य समस्या क्या रही है हमेशा से सोनपुर की, यहाँ आपके गाँव की? सब मुख्य समस्या सबसे पहला रहा हमारे गांव का यहाँ बेरोजगारी, नवयुवक का, जो हमारे नवयुवक लोग बेरोजगार हैं। जी जी जी। सरकार बार बार यहाँ बदला, युवा को ना रोजगार मिल पाया और ना ही कोई गवर्नमेंट के तरफ से या सेंट्रल हो या बिहार सरकार हो, यहाँ कुछ नहीं हुआ। लालू जी थे, लालू जी रेल मंत्री यहाँ बने तो यहाँ के युवा को मतलब कि काफ़ी मात्रा में रोज़गार मिला। उसके बाद रोज़गार के नाम पर यहाँ मतलब जिसको कहिए कि ताला बंद हो चुका है। चाबी जो है, जो अभी परिस्थिति देख रहे हैं, जिस सरकार के पास चाबी है वही सरकार अपना चला रहा है। मतलब मोदी जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने बोला कि मतलब एक नारा दिया मेक इन इंडिया, जिसके तहत उन्होंने स्किल इंडिया जैसी वो चलाई, कैंपेनिंग चलाई, जहाँ उनका कहना था कि युवा खुद मतलब रोजगार पैदा करे, वो खुद लोगों को रोजगार दे, खुद एक मतलब छोटा सा बिजनेस व्यवसाय एस्टेब्लिश करे, जिसके लिए सरकार ने लोन भी दे रहा था। मतलब क्या इस पे आप क्या? देखिए, ये बात आप कहें ठीक है, स्किल इंडिया या जो भी सरकार मोदी गवर्नमेंट वहाँ से सेंट्रल से किया, सिर्फ वहाँ से अलाउंस हुआ। आप मान लें कि हम एक, चलिए हमारे पास मान लें पैसा है तो एक छोटा रोज़गार हम कर लेते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है, जिसको ब्लॉक में जाके पैसा निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको 25,000 रुपया नहीं मिल रहा है, उसको रोज़गार के लिए क्या 2 लाख 3 लाख मिलेगा? आए, एक तो अफसरशाही का सरकार है। कहीं से भी बोलिए, कोई भी गांव, हम अपने इस गांव की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ की सरकार चाहती तो मुखिया को कहीं करके अलर्ट करके कुछ लोगों को, कुछ नवयुवक को समेट के साथ में और बोलती कि हाँ भाई 500 युवक लो रोजगार और 500 तुम 500 को इकट्ठा करके उसको रोजगार दो। ये होता है सिस्टम। आप हवाई बात कर दिए कि हाँ भाई आप पैसा मिलेगा, आपको ये मिलेगा, ये ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। कहाँ से ले आएगा? जो गरीब है वो कहाँ से क्या करके देगा? जिसके पास ज़मीन नहीं है वो कहाँ से क्या करके देगा? क्या प्रूफ देगा? कहाँ पैसा मिलेगा? तेजस्वी यादव ने कहा कि मतलब वो अपने मैनिफेस्टो में कहे कि हम जब विधानसभा पहुंचेंगे तो पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। मतलब विधानसभा बैठते ही वो पहली कलम से बिहार में 10 लाख रोजगार देंगे। क्या कितनी सच्चाई लगती है आपको इस बात में? देखिए, अभी तो अनुमान लगाना हम नहीं कह सकते हैं कि हम 100% अनुमान लगाए। एक नवयुवक हैं, वो यूथ है, हम लोग के आइकन है। हम ज़रूर चाहेंगे अगर ये बात उन्होंने बोला है या मीडिया के सामने बोला है, हम भी वही बात बोल रहे हैं। आप लोग मीडिया वाले हैं, अगर वो करते हैं तो उनका तो 100% स्वागत है। वो कुछ सोच समझ के ही मीडिया में बोले होंगे कि हाँ हम 5.5 लाख नौकरी देंगे, 4 लाख देंगे, 10 लाख देंगे। चलिए 10 लाख नहीं, अगर वो उनके माध्यम से पहला साल दूसरा साल अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो 1 लाख भी नौकरी दे देंगे तो हम लोग यूथ के लिए वो आइकन बन जाएंगे। ये तो बात की बात है कि वो 10 लाख देंगे, ये बात मैंने मान लिया, हमारा सारा यूथ लोग मान रहा है। लेकिन हमारी जो सोच है, अब हवाई पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, चाहे कोई भी हो। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम आमोद राय है जी। एक राहर दियर गांव मेरा घर हुआ। जी जी जी। यही लोग समाज के सेवा में लगे रहते हैं हम लोग। जैसा कि भैया ने बताया कि मतलब तेजस्वी यादव यहाँ की यूथ आइकन है
मतलब युवा के प्रेरणा स्रोत है यहाँ। काफ़ी युवा है जो उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके काम से, उनके कामों में अपनी हाथ बटाते हैं, उनसे मतलब हर मुद्दे पर, ज़्यादातर मुद्दे पर उनसे सहमत है। एक और युवा चेहरा है बिहार में, वो चिराग पासवान, जो कि लगातार नीतीश कुमार से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। लगातार ये नीतीश कुमार और भाजपा को धमकी दे रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हमको उतनी सीटें मिले, नहीं तो हम अलग लड़ेंगे। क्या ख्याल है आपका? अगर इस एनडीए से चिराग पासवान अलग हो जाते हैं तो एनडीए के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा हो जाएगा। एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। हम लोग को 20 बरस का अनुभव है इस बिहार के राजनीति में, और उनके पापा जी रामविलास पासवान भी नीचे का राजनीति करते हैं, और चिराग पासवान को भी नीचे के वोटर का अनुभव हो गया है, इसीलिए वो एनडीए से भाग रहे हैं। क्या ख्याल है, अगर चिराग एनडीए से टूटते हैं तो कहीं कहीं गौरतलब लगाई जा रही है, कहीं कहीं ख्याल आ रहा है, मीडिया में कहीं हवा में खबरें उड़ रही है कि हो न हो वो तेजस्वी के साथ हो जाए। कितना सच है ये बात? तेजस्वी के साथ होंगे तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री का जो हवा बन रहा है वो गलत है। हाँ, तेजस्वी के साथ आ जाएंगे तो तेजस्वी मुख्यमंत्री हो जाएंगे, उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और सोनपुर का धरती है, बाबा हरिहर नाथ का कर्म भूमि है। यहाँ से तेजस्वी जी के पापा जी का भी भविष्य सुधारा गया था और इनका भी सुधारा जाएगा। और ये सोनपुर के धरती है, जैसे आपने बताया कि यहाँ तेजस्वी के पापा मतलब लालू यादव का भी किस्मत सुधारा गया था और इनका भी सुधारा जाएगा। लेकिन यही सोनपुर की धरती है जहाँ राबड़ी देवी ने घर घर घूमकर अचरा में वोट मांगी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोगों ने उन्हें हार का मुंह दिखाया। एक माहौल बन गई थी, एक माहौल बन गई थी उस समय राबड़ी देवी के विरोध में। और यहाँ एक सोनपुर का नगरी जो है, एक नेता निकाल के दिया था आंदोलन करके, जो जेपी सेतु पुल बना, उसमें एक रामानुज राय नाम का नेता निकाल के दिया गया था। अब उनको लालू यादव जबरन हटा के राबड़ी देवी को खड़ा करवा दिए थे, जिसके कारण उनके जो चहेते दलित में, महादलित में लोग क्षुब्ध हो गए, तो अपने लोग थे वो नाराज हो गए और राबड़ी देवी जी का माने सीट को थोड़ा बचाना मुश्किल हो गया था। इसी में आंदोलनकारी नेता रामानुज राय हैं, किसी को ले दे नहीं, लेकिन कर्मठ हैं और सामाजिक काम में बेचारा किसी के यहाँ जाता है, रोडे उडे के लिए चले जाइए, कंप्लेन कीजिए कि बालू खराब है, तो डायरेक्ट स्कूटी को बात करते हैं, नीचे ठेकेदार को तेल मालिश नहीं करते हैं। यही कर्मठता जो है हम लोग के मैंने जेहन में घुसा हुआ है, इसीलिए उनके तरफ झुकाव रहता है। और का हम लोगों को कोई नेता कुछ दिया है ना देगा। तेजस्वी यादव बोल रहा है कि 10 लाख का रोजगार देंगे, अगर 1-2 लाख को भी मिल जाए तो फिर उनके पापा का जितना नाम है सोनपुर में, उनका भी अमर हो जाएगा। यहाँ सोनपुर में विनय सिंह भाजपा के दावेदार है, भाजपा से दावेदार है विनय कुमार सिंह। रामानुज प्रसाद राजद से दावेदार है, और मतलब दावेदार क्या, अभी तो वो सिटिंग विधायक है यहाँ के। और एक और व्यक्ति है विनोद सम्राट, जो काफ़ी चर्चे में है यहाँ। क्या ख्याल है आपका? देखिए, अभी तो एनडीए में विनोद सम्राट का नौजवान में चल रहा है लहर, और विनय सिंह जो है पुराने हो गए हैं, पुराने खिलाड़ी। हाँ, वो बैलगाड़ी के ज़माने के हैं। बैलगाड़ी के हाँ, उनको तो चेंज कर देना चाहिए, उन लोगों के पार्टी को, सभी लोगों को। जनता का नौजवान का मांग है। और सम्राट जो है विनोद सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। ये बेचारे जो है किसी भी गरीब और गुरबा के बेटी के ब्याह में, शादी में मदद भी करता है, जाता भी है, और हम लोग सुने हैं। हाँ, सामाजिक सेवक हैं, इसके नाते हम लोग को न्यूज कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। और आगे रह गई बड़े नेता का, यहाँ पशु विख्यात मेला लगता था यहाँ, आपको मैं क्या बताऊं। यही सुशील कुमार मोदी इस मेला में जो है जानवर को आने जाने का पाबंदी लगा दिए। आज वो बैठ के असेंबली में और अपार्टमेंट में राजनीति कर रहे हैं, मार्केट में आएंगे तो उनको सोनपुर के लोग दाढ़ी नोच लेगा। कहा जाता है कि मतलब नीतीश कुमार और सुशील कुमार ने, मोदी ने सोनपुर मेला का पूरी तरह से तहस नहस किया है। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अनाउंस किया कि यहाँ जानवर का मेला नहीं लगने देंगे। ये बंगाल में ले जाके काटता है, लोग फाटता है। लेकिन एगो बात बताइए, यहाँ तो आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसका भी बाल बच्चा मुँह दे रहा है, वो तो जानवरे है।
ये क्या मोदी जी संविधान लिख रहे हैं? ये लोगों को तो एनडीए के लोग को मोदी को पहले हटा देना चाहिए बिहार से। ये कोई न इनका नेचर है, न नीति है, न विचार है जनता के पक्ष में। नीचे कुछ होनी चाहिए ना। मेला लगता था, यहाँ राजपूत, भूमिहार, अहिर सभी जाति के लोग जीते थे। एक बात बहुत देर से मेरे जहन में आ रही है। हम हमेशा देखते हैं कि जब लोकसभा चुनाव होती है, जैसे 2014 का लोकसभा चुनाव हो गया, 2019 का लोकसभा चुनाव हो गया, तो जनता एनडीए के तरफ, मतलब भाजपा के तरफ एक अलग तरफ से रुख करती है, मतलब तेजी से एनडीए की तरफ अग्रसर हो जाती है। और जैसे ही विधानसभा चुनाव आता है, तैसे ही बिहार की राजनीति में नए तरीके से भूचाल आ जाती है। मतलब क्या अंतर है, क्यों ये, मतलब ये जो बदलाव है दोनों चुनाव के बीच, ये क्यों है? देखिए, केंद्र में जो अब इस साल चुनाव हुई थी बिहार में 40 सीट पर, ये जो सैनिक का जो अटैक हो गया था, क्या पुलवामा अटैक, उस देखिए हमारा बिहार जो है ना एकदम दिल से काम करता है, दिमाग से नहीं। नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग उस माहौल में आ गए थे। पुलवामा अटैक में क्या देश के लिए हमारे नरेंद्र मोदी अटैक कर दिए, स्ट्राइक करवा दिए पाकिस्तान में। इसके लिए माहौल एक बन गया लोकसभा में। जैसे विधानसभा आती है, नीचे स्तर का राजनीति आ जाता है। तो यहाँ लोकलिटी क्षेत्रीय पार्टी जो होता है, वो लोग ज़्यादा काम करते हैं, जनता से रूबरू रहते हैं। तो आप ही हैं यहाँ, आप ही को मान सम्मान बढ़िया से देंगे तो आप जाइएगा तो क्या कहिएगा, कह रहे वहाँ के लोग बहुत मान सम्मान करता है। इसी में रिझा जाता है लोग विधानसभा में, यही माहौल चेंज हो जाती है। और इस बार देखिए, अगर बेरोजगार मजदूर जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो कोरोना महामारी में ग्रसित हैं, अगर ये लोग दिल से गर्म हो गया, देहात में हम लोग ढोरी बोलते हैं और नाभी भी बोलते हैं, वहाँ से अगर खीस बढ़ गई जनता को, थोड़ी से खिसिया गया, अगर नीचे से खीस बढ़ गया नाभी तर से जनता बिहार का, तो हमारे नीतीश जी का सरकार सुपड़ा साफ हो जाएगा, जड़ से उखाड़ के फेंक देने का काम करेगा। और दूसरी बात, इस राजनीति में अभी बिहार में चिराग पासवान बहुत ही अहम रोल में है और उनको देखना है क्या डिसीजन कर रहे हैं। नौजवान का उन पर बहुत आस है कि क्या कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा एक्शन होगा इस बिहार में, अपना रोल होगा कि क्या कर रहे हैं विधानसभा में। यही मैं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो हम लोगों का दुख और विचार आके पूछा। कि जब लालू यादव आते हैं, जब ग्राउंड में, जब लोगों से जनसंपर्क करने, तो अपनी बातों से ही कितने ही सीटों का हेरफेर कर देते हैं। मतलब वो अपनी बातों से जनता को अपनी तरफ लुभा लेते हैं। कितना सच है ये बात? इसमें सच्चाई तो है ही है। लालू यादव का एक अपना स्ट्रेंथ है बोलने का, अपना एक तरीका था, अपना एक जलवा था। जलवा था। हमको याद है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जब लालू यादव बोल रहे थे तो बोले कि लगा लगा झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गए। तो पूरा पार्लियामेंट के लोग मेज थपथपा करके उनको ये किया था। लेकिन लालू जी अभी जेल में हैं। हम लोग लालू जी का ही वोटर हैं। लालू जी का ही आशीर्वाद से हम लोग तेजस्वी को भी अपना पार्टी मान करके, और इस बार जो यहाँ आरजेडी का कैंडिडेट है वो उसको फुल्ली सपोर्ट करते हैं और वोट देने का काम करेंगे। ठीक, आइए हमारे एक और चाचा, इनसे बात करते हैं। चाचा, सबलपुर और कुछ के साथ साथ बालू के खनन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ मतलब पर्याप्त रूप से बालू की, यहाँ से गंगा में से बालू निकाली जाती है और यहाँ से अन्य जगहों पर भेजी जाती है। नीतीश कुमार ने बीच में बालू बंद कर दिया था, दारू के साथ साथ बालू पर भी गाज गिरा दिया था। उसके बाद भी कहा जा रहा था कि यहाँ बालू का अवैध खनन जारी था। क्या मतलब सरकार अपने फैसले पर अडिग थी? देखिए, बालू निकासी गंगा जी के गोद से होता है और कहीं सोनपुर में जो है ना, सोनपुर में नहीं, पूरे बिहार के जहाँ भी गंगा नदी से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं खनन होता है। सच्चाई है। हमारे सबलपुर में भी अगर आपको कह रहे हैं निकलता है तो बाढ़ में थोड़ा थोड़ा निकल जाता है। जब बाढ़ का पानी फ्लो करता है तो कुछ लोग नाव से ले लेते हैं, लेकिन परमानेंट व्यवस्था कोई कहे कि सबलपुर में खनन है, ये गलत है।
यहाँ जीविका का पालन जो है अपना मजदूर कर लेता है थोड़ा सा गिरा कर, लेकिन जैसे पानी यहाँ से हटता है तो जो है कि लोग जो है कि हटा देते हैं उसको, ये कारोबार बंद हो जाता है। लोग तो फिर वहाँ से आपको जो बालू का स्पॉट है दीघा, जहाँ से टेंडर होती है वहाँ के से लोग लाता है और बेचता है। हर आदमी को रोज़गार करने का अधिकार है, जीने खाने का। मजदूर है, गरीब है, वो कहाँ जाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। सरकार रोज़गार दे नहीं रही है, तो यहाँ का जो गरीब है, गुरबा है, अपना व्यवसायिक लोगों से जुड़कर कुछ कमाते हैं लोग। लेकिन यहाँ परमानेंट कोई खनन नहीं है, वो गलत है। पिछली बार तो रामानुज प्रसाद का मतलब जितना आसान इसलिए हो गया था कि लोग कह रहे थे कि यहाँ जदयू और राजद का गठबंधन है, तो इसलिए जदयू के जो मतलब निचले बैकवर्ड कास्ट के जो वोट थे वो भी रामानुज प्रसाद के साथ जुड़ गया था। इस बार राह कितनी मुश्किल लग रही है? कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ तो लालू जी के लोग वोट देते हैं, लालू जी के नाम पर वोट देते हैं, और जब तक लालू जी रहेंगे यहाँ कुछ मुश्किल नहीं। अच्छा, जदयू वाला वोट तो दूसरे के खाता में चला जाएगा इस बार? जदयू जो था, जदयू तो लालू जी के चलते, आरजेडी के चलते न जदयू के लोगों को वोट मिला था। वो जो सत्ता में आए थे नीतीश जी, वो हमारे आरजेडी का समर्थन नहीं मिलता तो सत्ता में थोड़े आते। सत्ता में आकर और विश्वासघात कर गए। घात कर गए। इस बार कितने सतर्क है नीतीश कुमार? 100% सतर्क है। हाँ। तेजस्वी के बारे में क्या ख्याल है आपका? तेजस्वी जी नया चेहरा है और हम लोग उनके साथ हैं और सब दिन रहेंगे। जैसे उनके पिताजी के साथे रहे हैं वैसे हरदम रहेंगे। एक बार में यहाँ थी ये है कि लालू प्रसाद यादव जी का यहाँ वाहन चेक कर लिया गया था गजगराह के पास। यहाँ के एसडीएम या एसडीपीओ ने शायद या उनका गाड़ी निकल, तो लालू प्रसाद यादव काफ़ी गुस्सा हो गए थे, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि सोनपुर लालू प्रसाद यादव का घर जैसा रहा है, उनकी भूमि जैसी रही, अपनी भूमि जैसी रही। काफ़ी उनके समर्थन है, काफ़ी यहाँ समर्थक उनके। इस बार माहौल कुछ अलग हो रहा है, मतलब भाजपा पता नहीं अभी किसे टिकट देने जा रही है। लय में तो अभी विनय कुमार सिंह ही नज़र आ रहे हैं, विनोद सम्राट भी अच्छी खासी वोटों का तुष्टिकरण कर देते हैं। कितने आप निश्चिंत है रामानुज प्रसाद को लेकर? हम तो, हमारा जो अनुभव है वो हम 100% निश्चिंत हैं कि रामानुज जी यहाँ से टिकट मिलेगा और यहाँ से वो जीतेंगे। और भी यहाँ यादव समाज से और भी लोग हैं लाइन में जो कह रहे हैं टिकट के लिए दावेदारी अपनी लगा रहे हैं। उन सब के बीच क्या मतलब क्या है? वो लोग हवा है। हवा है। हवा है। और भी हमारे कुछ भैया यहाँ पे, इनसे चाचा इनसे कुछ बात कर लेते हैं। आइए। क्या नाम हुआ चाचा आपका? देवानंद आनंद। देवानंद आनंद। देवानंद आनंद, बड़ी सुंदर नाम है आपका। बोल रहे थे कि लालू यादव अभी नहीं है, तेजस्वी यादव को लोग कहते हैं कि उनको राजद की गणित समझ आ गई है, उनकी जो वो लोग हैं वो उन समझने लगे हैं धीरे धीरे। पर कितने मतलब लालू यादव के स्थान पर वो कितने प्रतिशत खड़े उतर रहे हैं? 100% सही उतर रहे हैं। सही उतर रहे हैं 100%। और अनुमान लगाई जा रही कि भाजपा एनडीए गठबंधन में जो टूट हो रही है, जो टूट के प्रति मतलब और अग्रसर है भाजपा गठबंधन, तेजस्वी यादव के अलग होने से कितना फायदा होगा तेजस्वी यादव को, कि और किस वे में फायदा होगा? देखिए, तेजस्वी यादव एक नया चेहरा और नवयुवक है। पूरे बेरोजगार को आशा जगी है कि इनके आने के बाद बिहार में रोजगार सृजन होगा, सरकारी महकमे में भी रोजगार सृजन करेंगे। और जो अभी घोषणा किए हैं कि 4.5 लाख पद खाली है, तो ये तो भरेंगे ही, बच गया 5.5 लाख। तो भारतीय मानक स्तर पर उसको पूरा करने के लिए ये इतना वैकेंसी है हमारे पास, इतनी वैकेंसी है। और ये सरकार जो है अभी जो चल रही है एकदम थितिल पड़ी हुई है, सिर्फ राजनीति के चक्कर। 15 साल हो गए। आप 7 निश्चय योजना जो है, आप मेरा घर बगल में है, लोग कहते हैं नल जल पूरा हो गया या अक्टूबर तक हो जाएगा। हमारे यहाँ गड्ढा भी अभी नहीं खोदा गया, पता नहीं नल कहाँ से आएगा, समझ नहीं आ रहा है। दारू की जहाँ तक बात है तो दारू बंद है, बात सही है। पहले से ज़्यादा मिल रहा है, पहले से ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा आसानी से।
आसानी से मिल रहा है। आसानी से। पहले दुकान में जाना पड़ता था लोगों को, अब जो है होम डिलीवरी है, आसानी से घर बैठे मंगवा लीजिए। हाँ, मिल जाता है लोगों को। और कहता है कि ख़त्म हो गया तो अब तो दुकान बंद हो गया, नहीं मिलेगा। अब तो है कि 12 बजे रात को जो फ़ोन कर देता तो उसको यहाँ भी पहुँच जाता है। तो इस तरह इनकी सातों निश्चय योजना पूरी तरह फेल है। जहाँ तक रोजगार की बात है तो एक और लड़की है बिहार में जो कह रही है कि हम आएंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे, पुष्पम प्रिया चौधरी। बहुत वो तो हवा ही है, लोग बोलने के लिए। उसका नाम भी हम ठीक से नहीं जानते हैं, ठीक से नाम भी नहीं जानते हैं। जब देखते हैं तो हवा ही है। और ऐसा भी कहा जाता है कि लालू यादव जब सत्ता में थे तो नीतीश कुमार बार बार दावा करते हैं ऐसा कि लालू यादव ने अपनी 15 साल की शासन में शिक्षा व्यवस्था की कोई कसर नहीं छोड़ी, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब उनके पुत्र दावा करते हैं कि वो आएंगे तो ये करेंगे, इतना रोजगार देंगे, ऐसे करेंगे। देखिए, शिक्षा व्यवस्था की जहाँ बात है तो नीतीश कुमार के लालू प्रसाद के रीजन में टोटल ट्रेनिंग करके ही लोग शिक्षक आए थे। नीतीश कुमार क्या किए, सर्टिफिकेट देखकर शिक्षा मित्र, हाँ, शिक्षा में जो ज़्यादा नंबर है, अब कहीं से चोरी से पास कर गया हो उसको बहाल कर लिए। जो अच्छा विद्यार्थी है, बहुत अच्छे जगह पर गया, कड़ाई से हुआ, उसको 65% आया, बहुत अच्छा विद्यार्थी है, उसका नहीं हुआ। जो 75% 90% आया, चोरी से पास किया इनके रीजन में, आप देखे होंगे दीवार पर 4 मंजिला 5 मंजिला पर, तो सर्टिफिकेट देखकर हुआ। जो पढ़ाएंगे क्या से आप समझ रहे हैं, 2 दूनी 4 कहने के मतलब 2 दूनी 6 कहेंगे, वही समस्या है। तेजस्वी यादव बार बार ये दावा करते हैं कि मोदी जी अपने उनका चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे जीएसटी हो, या जो भी उनकी योजना हो, जो भी उनकी कार्य हो, पूरी तरह विफल रहे उसको ज़मीन पर उसको अप्लाई करने में, ढंग से उसको अप्लाई करने में पूरी तरह सफल रहे हैं। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि वो आएंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे। जनता क्यों भरोसा करे तेजस्वी यादव? करेगा जनता 15 साल में जिस करेगा नहीं करेगा वो बाद की बात है, लेकिन क्यों करे? हाँ, करेगा क्यों नहीं। इस वैकेंसी है, नौजवान है, नौजवानों के बारे में उनकी सोच है। वो हर क्षेत्र में जाते हैं, नौजवान उनसे क्वेश्चन करता है, तो वो सारी चीज़ को निकलवा कर और पता लगा कि हाँ कितना बिहार में वैकेंसी बचा हुआ है, इसको पूरा किया जा सकता है। आपके अनुसार मतलब तेजस्वी यादव पूरे निश्चिंत है अपने चुनाव को लेकर अपने। लेकिन एक खबर ये भी है कि जैसा कि तेज प्रताप यादव अपनी सीट महुआ को छोड़कर हसनपुर की तरफ रुख कर रहे हैं। हसनपुर में उन्हें दो तीन रोड शो किए हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो हसनपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव भी राघोपुर से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये मतलब अभी तय नहीं है। वो भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वो भी कहीं सीट छोड़ के कहीं और सीट पे सेफ सीट की ओर तलाश रहे हैं। तो कितने निश्चिंत है आप? वो तो खुद अपनी सीट बदल रहे हैं और आप यहाँ कह रहे हैं कि वो बड़े नेता है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, आराम से जीतेंगे। उनको जनता जो है हाथों पर हर क्षेत्र में, यहाँ से भी आ जाएंगे, यहाँ से भी निकल जाएंगे, किसी क्षेत्र से। नौजवान इतना व्याकुल है तेजस्वी के लिए कि समझिए कि चुनाव वोटिंग किस दिन करना है उसके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। इस सरकार से त्राहिमाम है। जैसा कि चाचा ने बताया कि जनता मतलब पूरी तरह से व्याकुल है तेजस्वी को लाने के लिए। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जैसा कि उनका नारा है, उन्हें मतलब बिहार की सत्ता पर बैठाने के लिए पूरी तरह से व्याकुल है। ये थी राहरदीरा, सोनपुर के विधानसभा के राहरदीरा गांव, जहां के लोग इतने मतलब प्रत्यक्ष रूप से बताए कि हाँ यहाँ के विधायक, वो तो आप लोगों ने बताया, यहाँ के विधायक रामानुज प्रसाद है जो अब यहाँ के सिटिंग एमएलए है। इस बार भी वो कैंडिडेट है यहाँ के राजद से। अभी तय नहीं हुई है, और भी लोग हैं रेस में, लेकिन माना जा रहा है, लोगों की माने तो वो ही यहाँ से फिर से अगली बार इस बार राजद के कैंडिडेट होंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे किसी और खबर की रुख करते हैं। बने रहिए राजनीति चौक के साथ।